मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेमेडी के साथ जो आप लोगों ने फरमाइश की थी कि स्काल्प सोराइसिस यानी सर में सोराइसिस है तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट बता दें, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर सोराइसिस बॉडी में हो या सर पर हो, इसके लिए एंटी फंगल दवाइयाँ लेनी चाहिए। वैसे तो सोराइसिस को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लेकिन इंटरनली खून साफ़ी पाउडर बनाने का तरीका मैंने इसी यूट्यूब पे बताया, जो खाने का है वो खा लीजिएगा। होम्योपैथिक में हम सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं और सोराइसिस का इलाज हमारे पास भी 6 महीने से 5 साल लग सकता है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ इसमें आपने ग्लूटेन नहीं खाना, किसी भी सूरत में ग्लूटेन नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं लेकर आई हूँ जिससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, और आप अगर ये तेल लगाते रहेंगे तो आपके खासकर सर के जो मैं मेरी हर वीडियो में एक आ रहा था कि प्लीज़ आप सिखा दें, तो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं ये तेल बनाती हूँ तारा मीरा और सरसों का तेल मिक्स करके। सही है, आप बोलोगे ये दोनों एक ही कड़वा और वो, लेकिन मैं दोनों को पीली सरसों और काला सरसों और को मिक्स कर लेती हूँ। सही है, और तारा मीरा भी जो होता है ना उससे तेज़ होता है, उसको मिक्स करके बनाती हूँ। अच्छा, ये मैंने तेल लिया। तेल आपने घर में कितना लेना है, घर में आपने तेल लेना है 1 पाव आपने तेल लिया। उसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी उसमें। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, दोनों तेल अलग अलग बना लेते हैं। जैसे मैंने लिया तो इसमें मैं नीम के पत्ते जलाने का करने का तरीका ये होता है कि इसको आप अच्छी तरीके से क्रश कर लें। सही है, ऐसे। अच्छा, मैंने ग्लव्स क्यों पहना है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें एक और चीज़ डल रही है जिसके लिए ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये नीम का तेल बनाने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया, इसमें नीम जाएगा मगर मैं अभी डाल नहीं रही हूँ, यानी कि इस ट्रीटमेंट में नीम का तेल भी चाहिए होता है। वैसे मैंने बनाया हुआ था लेकिन फिर भी मैंने साथ रखा है। सही है, जो असल तेल जो मैं सोराइसिस वालों के लिए करती हूँ, एक तो मैं नीम का तेल देती हूँ, और उसके साथ जो दूसरा तेल हम बनाते हैं वो है, ये देखिए, आक का पौधा है, इसलिए मैंने ग्लव्स पहना है कि आक के पत्ते, जितना तेल होता है उतने ही इसके पत्ते तोड़ें आप और इसके पत्तों को क्रश करके। अच्छा, ये मैं आप लोगों की खातिर यहाँ खड़ी होकर बना रही हूँ, अदरवाइज इसको बनाने के लिए आपने खुली जगह में बनाना, खुली जगह हो जहाँ पतीली आप रखो और खुली जगह में बनाना है। आज कामरान हीरो बना हुआ है क्योंकि ये तोड़ के लाया है, यहाँ सामने खड़ा है, तो इसको आपने खुली जगह में बनाना है इसको। वैसे इस पौधे के भी बहुत फ़ायदे हैं, और ये तेल आपके सोराइसिस के लिए तो है ही है, इसके साथ पता है किसके लिए अच्छा होता है, आपको अगर बिला वजह के जो दर्दे हो रहे होते हैं ना, ये दर्दों को खींचने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि इसमें पानी होता है, ठीक है। और इसको तोड़ के अब इसको बनाने का तरीका ऐसा है कि आपने इसको थोड़ा तोड़ा और आप इसमें डालते जाएं, ये इन्फ्यूजन होता जाएगा। सही है, आप इसको इसमें डालते जाएं और इसको इन्फ्यूज करते जाएं, थोड़े थोड़े पत्ते लेके ऐसे काट काट के इसमें डालते जाएं। सही है, मगर ये आपने करना खुली फ़ज़ा में है। सही है। अच्छा, ये 2 तरीके से बनता है। एक तो पहले आप इसको पानी में उबाल लें अच्छी तरह और उसके बाद उसमें तेल डाल दें, लेकिन मेरे तरीका ये होता है कि मैं इसको क्रश कर करके इसमें डालती रहती हूँ, इसका इन्फ्यूजन। और आपने जो उसका वो आँच रखनी है वो बहुत कम रखनी है, ठीक है। अच्छा, आप मैंने 1 पाव जो तेल लिया है उसके लिए तकरीबन आपको 25 पत्ते चाहिए, और इसी तरह जैसे मैंने तोड़ तोड़ के, लेकिन ग्लव्स पहन लीजिएगा, ठीक है, तब आपने ये काम करना है। और जो मैंने नीम के तेल का आपको कहा है, मैंने 5 अंक के नीम का तेल बनाना बताया, आप नहीं बना सकते, आप सिर्फ नीम के पत्तों को क्रश करके आप इस बना सकते इस तरह ना। अब करना क्या, जैसे हमारे यहाँ पर नीम का तेल तैयार है, आप नीम का तेल एक दिन आप नीम के तेल के साथ लगाएंगे, एक दिन आप आक के तेल के साथ लगाएंगे। एक देखिए, नीम का तेल जो तैयार है, मैंने नीम का तेल लिया, इसमें एक गोली मैंने एक इस तरह स्क्वायर वाली आपने डालना है, क्या स्क्वायर वाला आपने डाला काफूर, और इसमें आप एक और चीज़ डालेंगे, कमीला पाउडर।
सख्त से सख्त खुश्की के लिए बहुत अच्छा होता है। सही है, ये आपकी एक डोज बन गई। सही है, एक दिन आप सर में ये लगाइएगा, क्या पता ये आपकी दवा हो। दूसरे दिन आपने लगाना है आक का तेल। ये दे लिया मैंने आक का तेल। अच्छा, आपको अगर सोराइसिस की वजह से बॉडी में हड्डियों में दर्द होता है ना, तो फिर आप ये आक का तेल जिस तरह बनाना बताया इस तरह बनाकर आप लगा लें, आपको हड्डियों में बहुत बहुत आराम आएगा। अच्छा, सर पे लगाने के लिए अगेन आप करेंगे, इसमें आप डालेंगे कमीला पाउडर और लगा लेंगे। सही, इसमें काफूर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। अच्छा, दो चीज़ें मैंने यहाँ रखी है, पहाड़ी पुदीना और सफ़ेद ज़ीरा। खून साफ़ी तो मैंने आपको बता दिया है। पहाड़ी पुदीना और सफ़ेद ज़ीरा हम वज़न लेकर आपने पीस कर पाउडर बनाकर रख लेना है। 1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार आप खा लीजिए और इसी को शहद में मिलाकर आप अगर अपने ज़ख्मों पे लगाएंगे, सोराइसिस के या एक्जिमा के, दोनों में ये फ़र्क डालता है। लेकिन बहुत बारीक पीसा हुआ, क्या मैंने कहा, सफ़ेद ज़ीरा, दूसरा पहाड़ी पुदीना, पीस कर पाउडर बनाकर इसको जो है ना आपने डालना है। ठीक है, और ये मैंने जो है यहाँ पर आपको आक यानी कैलोट्रोपिस ऑयल बनाना बता दिया, जो दर्दों के लिए भी बहुत अच्छा है। एक और चीज़ के लिए अच्छा है, ये आपकी बॉडी को टोन अप करने के लिए बहुत अच्छा है, खासकर जो ख़वातीन है जिनका पेट लटक जाता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और बाज़ लोगों को यूरिक एसिड की वजह से पेन हो रहा होता है एड़ियों में, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये ख़ास मेरी उस बहन या मेरे उस भाई के लिए जिसने मुझे कहा था स्कल्प सोराइसिस के लिए बताएगा, तो मैंने स्कल्प के लिए भी बता दिया, बॉडी के लिए भी बता दिया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह गफूर रहीम आप लोगों को शिफा दे। आमीन सुबह आमीन सुम आमीन। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। और जाते जाते कामरान ने इशारा किया, आपने नहीं बोला फिर भाई, मेरे फेसबुक को, मेरे इंस्टाग्राम को और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बस और क्या कहूँ, मुझे पता है आप लोग कर तो रहे हैं। वैसे आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।